यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल्स में क्या-क्या है। एनरोलमेंट मतलब कि बच्चे एनरोल करते हैं और वहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, स्कूल्स में। तो ये एजुकेशन जो है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, बहुत इम्पोर्टेंट। और पहला सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। अगर आपके बर्थ और न्यूट्रिशन के बाद देखा जाए तो एजुकेशन ही नेक्स्ट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे 2019 से ये हमने डेटा लिया है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का परसेंटेज यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने बच्चों में कितने परसेंट बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। इस परसेंटेज को हम देखेंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर एलिमेंट्री जो होता है वो 1 to 8, सेकेंडरी जो होता है वो 9th and 10th, और सीनियर सेकेंडरी होता है 11th और 12th, एंड हायर एजुकेशन मतलब कि कॉलेज लाइफ। तो एलिमेंट्री यहाँ पर 1 to 8, 8th क्लास तक। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखें तो एलिमेंट्री मतलब कि 1 से लेकर, फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक, यहाँ पर जो बॉयज़, गर्ल्स और टोटल जो है वो फिगर ऑलमोस्ट 90 के अप्रॉक्स हैं। मैं यहाँ पर 90 लिख देता हूँ, 90%। मतलब कि जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए एलिमेंट्री स्कूल में जाने चाहिए उनके 90% जो हैं वो एनरोल होते हैं स्कूलों में। सेकेंडरी में देखा जाए अगर 9th और 10th तक पहुँचते पहुँचते ये परसेंट जो है 80 है अराउंड, तो मैं यहाँ पर 80 लिख देता हूँ। तो 10% का ड्रॉप आ गया, तो यहाँ पर 10 का ड्रॉप आ गया है फिगर में। और अगर मैं 11th और 12th तक पहुँचूँ तो 10th के बाद 11th 12th आती है, बोर्ड होता है। तो यहाँ पर 50, देखो -30 का ड्रॉप आ गया। 50% अप्रॉक्स में 48.4 है यहाँ पर टोटल। मैं यहाँ पर 50% लिख देता हूँ अप्रॉक्स। तो -30% का ड्रॉप आया है। और अगर हायर एजुकेशन कॉलेज में पहुँचते पहुँचते अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 अप्रॉक्स की फिगर है। मैं यहाँ पर 21 लिख देता हूँ, 21%। तो आप देखेंगे कि 11th-12th के आते आते -30% का ड्रॉप आ गया, और कॉलेज में आते आते -30% और ड्रॉप हो गए। तो यहाँ पे पहले 90 था एलिमेंट्री एजुकेशन में, फिर सेकेंडरी में 80 हुआ, 50 हो गया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और हायर एजुकेशन में कॉलेज आते आते तो 20% ही एनरोल हुए हैं। तो यहाँ पर ये पुअर कंडीशन को इंडिकेट करता है। और हम अगर इंडिया का कंपेयर करके देखें इससे, तो इंडिया का आप देखेंगे तो 90 अप्रॉक्स यहाँ भी है। मैं इसको 90 अप्रॉक्स कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर सेकेंडरी में देखा जाए तो 80% है, बराबर ही है एमपी और इसका। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 11th और 12th सीनियर सेकेंडरी में 56% है, और यहाँ पर 26% है जो कि कॉलेज लाइफ हायर एजुकेशन में एनरोल होते हैं। तो 50 और 20 कर देता हूँ मैं। 21 एमपी का था, 50 एमपी का था। तो इंडिया इज़ बेटर, एमपी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम अगर केरला को देखें तो केरला में ये, अगर मैं एलिमेंट्री का लिखूँ तो 94% है। अगर मैं सीनियर सेकेंडरी का रखूँ तो बढ़ जाता है, देखिए 97% हो गया। तो 9th और 10th तक आते आते बढ़ गया, और यहाँ पर 80% है सीनियर सेकेंडरी में, और हायर एजुकेशन में 37% है एनरोलमेंट। ये इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन स्टेट्स को फॉलो करें, इनके इस एग्जाम्पल को फॉलो करें।